संगीत शिक्षा में सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राग का अर्थ एवं परिभाषा। क्या टॉपिक रहेगा? राग का अर्थ एवं परिभाषा। तो आइए जानिए राग के बारे में। राग शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है। ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जिससे स्वर तथा वर्ण द्वारा सौंदर्य प्राप्त हो और जो श्रोताओं को प्रसन्न करे उसे राग कहते हैं। दोबारा से सुनिए। राग शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है। ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जिससे स्वर तथा वर्ण द्वारा सौंदर्य प्राप्त हो उसे राग कहते हैं। यानी कि जो श्रोताओं को प्रसन्न करे उसे राग कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार राग की परिभाषा रंजक स्वर संदर्भ अथवा समूह को राग कहते हैं। राग में श्रोता के चित्त को प्रसन्न करने का अद्भुत गुण होता है। इसका वर्णन मतंग ने अपनी वरहदेशी में किया है। सिंह भोपाल एवं कलीनाथ दोनों टीकाकारों ने मतंग द्वारा दिए गए राग के लक्षण एवं राग शब्द की उत्पत्ति उद्गृहित की है, जो इस प्रकार है। स्वर और स्थायी आरोही आदि वर्णों से विभूषित ध्वनि के जिस विशेष प्रकार द्वारा चित्त का रंजन होता है वह राग कहलाता है। इस प्रकार सारंगदेव ने रंजन को राग का मुख्य लक्षण अथवा धर्म माना है और यही सिद्धांत वर्तमान समय में भी राग के विषय में स्वीकार किया जाता है। साधारण अर्थों में स्वरों को श्रुति मधुर समीकरणों के साथ मनोरंजक रीति से गाना ही राग कहलाता है। आज उत्तर भारतीय संगीत में जो राग प्रचलित है उसके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। परंपरा अनुसार उनके स्वरूप यथावत हैं या उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना असंभव है। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। तो राग के नियम और लक्षण, तो ये तो था राग का अर्थ। अब देखिए राग के नियम और लक्षण, यानी कि रागों के कुछ अपने नियम होते हैं। जिन नियमों का पालन जो करते हैं वही राग कहलाएंगे। जैसे रागों की उत्पत्ति थाट से होती है, अर्थात राग हमेशा किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। राग में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। राग ध्वनि की एक विशेष रचना है। राग गाए बजाए जाते हैं। राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों के बिना राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि केवल स्वर हुए व वर्ण नहीं हुए तो राग नहीं बन सकता। यही नहीं, स्वर व वर्ण का ऐसा मेल जो जिसे सुनकर चित्त को प्रसन्नता हो, इसलिए राग के लिए स्वर व वर्ण दोनों का अति आवश्यक है। राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना राग का स्वरूप पहचाना नहीं जा सकता। आरोह व अवरोह के होने से राग का रूप तथा चलन भी स्पष्ट हो जाता है। राग में रंजकता अर्थात सुंदरता का होना आवश्यक है, क्योंकि राग का उद्देश्य ही सौंदर्य का प्रकटीकरण व मानव मन में आनंद का संचार करना है। इसके अतिरिक्त राग की परिभाषा में रंजको जन चिंताना यह शब्द आया है। इससे विविदित होता है कि राग में रंजकता का होना आवश्यक है। प्रत्येक राग का थाट, वादी, संवादी, जाति, आरोह अवरोह, गायन समय, चलन तथा प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं। राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी, उससे कम स्वर संवादी तथा राग में लगने वाले बाकी स्वर अनुवादी कहलाते हैं। राग में न लगने वाले स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। राग किसी भी राग में षड्ज स्वर वर्जित नहीं होता। राग में मध्यम व पंचम दोनों स्वर एक
साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होते। राग में एक ही स्वर के दो रूप पास पास लेने को शास्त्रकारों ने निषेध किया है। राग में वाद्य संवादी स्वर अवश्य होते हैं, इन स्वरों पर ही विशेष बल रहता है। राग में वाद्य स्वर का आश्रय नियत रहता है, कारण बिना वाद्य स्वर के कोई राग नहीं हो सकता। जिन रागों में किसी स्वर के दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं तो शुद्ध रूप आरोह में तथा विकृत रूप अवरोह में प्रयोग किया जाएगा। जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, जैसे जयजयवंती, मुल्तानी व प्रमेल, प्रवेशक राग कहलाते हैं, तथा जिन थाटों के आधार पर रागों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं, जैसे कल्याण, काफी, भैरव आदि। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे केदार व अमीर में नी, विभाग में तीव्र मैं व राग छाया नट में कोमल निषाद। तो ये थे राग के नियम और लक्षण।